नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। क्या आज के बच्चों को, मतलब जो रील्स और वीडियो गेम्स की दुनिया में पूरी तरह डूबे हुए हैं, संस्कृत पसंद आ सकता है? डॉक्टर राजकुमार नाम के एक शिक्षक ने ये कर दिखाया है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ईशः कुत्र हस्ति, यानी ईश्वर कहाँ है? और जवाब एकदम साफ है। हाँ, जवाब है वहाँ नहीं जहाँ ज्यादातर लोग उसे खोजते हैं। टैगोर कहते हैं कि ईश्वर मंदिरों में नहीं है, वो है खेतों में पत्थर तोड़ते मजदूरों के साथ। कि तुम उस बंद अंधेरे मंदिर में अकेले बैठकर कर क्या रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो? बिल्कुल। टैगोर के शब्द हैं, देवागारे पीहित द्वारे भजसे कम। ये सवाल ही मतलब पूरी बहस की नींव रखता है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा भविष्यवादी मंदिर, शायद पॉलिश किए हुए काले पत्थर का बना हुआ, पर दरवाजे कसकर बंद है। कोई खिड़की नहीं। कोई खिड़की नहीं, बस दरवाजे की दरार से हल्की सी, शायद किसी लेजर धूप बत्ती की एक पतली सी किरण बाहर आ रही हो। माहौल बहुत शांत, पर साथ में घुटन भरा एहसास। और कविता तुरंत इस छवि को तोड़ने का काम करती है। वो कहती है, त्यज जप मालाम त्यज तव गालम। अपनी जपमाला और अपनी गीत छोड़ दो। हाँ, तो ये सिर्फ उस जगह को छोड़ने की बात नहीं है, ये उस क्रिया को, उस कर्मकांड को ही त्यागने का निर्देश है। एक हाथ जो एक चमकती हुई होलोग्राफिक जपमाला को नीचे गिरा रहा है। हाँ, वो त्याग का जो एक्शन है वो विजुअली बहुत शक्तिशाली होगा। लेकिन एक सवाल है, क्या टैगोर हर तरह के कर्मकांड को नकार रहे हैं, या सिर्फ उस कर्मकांड को जो समाज से कटकर अकेले में किया जाए? इसमें एक बारीक फर्क है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से टैगोर का निशाना उस कर्मकांड पर है जो आत्मकेंद्रित हो गया है, जो आपको दुनिया के दुख दर्द और मेहनत से दूर ले जाता है। अच्छा। कविता का अगला हिस्सा इसी बात को साफ करता है। वो कहती है कि अगर तुम सच में ईश्वर से मिलना चाहते हो तो अपने साफ सुथरे कपड़े उतार फेंको, दूरे क्षिप तव शुद्धाम शाटीम। ये तो बाहरी पवित्रता के विचार पर सीधा हमला है। बिल्कुल। और ये हमारी कॉमिक के लिए एक जबरदस्त सीन बन सकता है। एक कैरेक्टर जो शायद बहुत अमीर या पुजारी जैसा दिखता है, अपने सफेद रेशमी कपड़े उतारता है और उन्हें एक तरफ फेंकता है। और जैसे ही वो ये करता है, मंदिर की अंधेरी दीवारें टूटकर गिरने लगती हैं और बाहर की दुनिया दिखने लगती है। ये एक तरह का ग्रेट रिजेक्शन है, मंदिर का, कर्मकांड का और दिखावे की पवित्रता का। बिल्कुल सही। तो पहला बड़ा आइडिया जो हम अपनी प्रेजेंटेशन में हाईलाइट करेंगे वो यही है, पवित्रता या होलीनेस एक जगह नहीं, एक एक्शन है। टैगोर मंदिर की पवित्र जगह को मेहनत के पवित्र काम से बदल रहे हैं। तो अगर ईश्वर मंदिर में नहीं है तो फिर वो है कहाँ? कविता हमें तुरंत जवाब देती है। हाँ, और यहाँ अंधेरे टूटते हुए मंदिर के सीन से सीधे एक चमकीले धूप से भरे खेत का सीन। जहां तक नजर जाए हरियाली, पर ये कोई साधारण खेत नहीं है। हम इसे भविष्यवादी गांव में दिखा रहे हैं। हाँ, तो शायद वहाँ वर्टिकल फार्मिंग हो रही है या ड्रोन सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब हाईटेक चीजों के बीच एक इंसान है जो अपने हाथों से मिट्टी में काम कर रहा है। यही तो खूबसूरती है। कविता कहती है, तत्रास्ति शः कठिनाम भूमिं यत्र हि कर्षति। मतलब ईश्वर वहां है जहां किसान कठोर भूमि को जोतता है। टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, जमीन को जोतने का, उसमें से जीवन उगाने का जो मूल संघर्ष है वो नहीं बदलता। ईश्वर उसी संघर्ष में है। हाँ, इसी तरह कविता सड़क बनाने वाले का भी जिक्र करती है जो पत्थर तोड़ता है, प्रस्तर खंडान दार्यते। तो हमारे भविष्यवादी कॉमिक में सड़क बनाने वाला शायद लेजर ड्रिल या सोनिक हैमर का इस्तेमाल कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक भारी भरकम रोबोट पत्थर तोड़ रहा है और उसके ठीक बगल में एक इंसान अपने माथे से पसीना पोंछ रहा है। टैगोर शायद उस इंसान की बात कर रहे हैं, रोबोट की नहीं। सही है, क्योंकि दिव्यता मशीन में नहीं, उस पसीने में है। बिल्कुल। कविता इन पात्रों की परिस्थितियों का बहुत सजीव वर्णन करती है। ईशस तिष्ठति वर्षा तपयो, यानी ईश्वर उनके साथ धूप और बारिश में खड़ा रहता है। और उनका शरीर मलिन वपु है, यानी मैला है। हाँ, ये मंदिर की साफ सुथरी सुगंधित पवित्रता के एकदम विपरीत है। ये धूल, मिट्टी और पसीने की पवित्रता है। तो हमारी कॉमिक का एक पूरा पेज इस ग्रेट एम्ब्रेस को समर्पित हो सकता है। हम दिखाएंगे कि वो कैरेक्टर जिसने अपने साफ कपड़े त्यागे थे, अब इन किसानों और मजदूरों के साथ काम कर रहा है। उसके कपड़े अब मैले हैं, चेहरे पे थकान है, लेकिन आंखों में एक नई चमक है। वो अब अलग थलग नहीं बल्कि जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है।
और ये हमें कविता के सबसे गहरे दार्शनिक हिस्से पे ले आता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, दिव्यता यहीं क्यों पाई जाती है? क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इसका संबंध सृजन, संघर्ष और समुदाय की सेवा से है, न कि व्यक्तिगत मोक्ष के लिए किए गए अलगाव भरे अनुष्ठान से। अच्छा, मतलब मंदिर में व्यक्ति अकेला है? हाँ, हाँ। और खेत में लोग साथ मिलकर दुनिया को बना रहे हैं। दिव्यता इसी रचनात्मक और सामूहिक प्रयास में है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह मुक्ति या मोक्ष की हमारी आम धारणा को चुनौती देता है। बिल्कुल। कविता भी ये सवाल पूछती है, क्वनु सादृश्य मुक्तः। अरे मुक्ति है कहाँ जिसे तुम खोज रहे हो? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब काम और दुनिया के बंधनों से आजादी है, पर ऐसा लगता है कि टैगोर कुछ और ही कह रहे हैं। वो इसे पूरी तरह से पलट देते हैं और यही हमारा दूसरा बड़ा टेक अवे है। मुक्ति भागना नहीं बल्कि सही तरीके से जुड़ना है। सही तरीके से जुड़ना। हाँ, कविता का तर्क बहुत सुंदर है। वो कहती है कि ईश्वर खुद कर्म में लगा हुआ है, वह सृजति भुवनम, संसार की रचना करता है। अच्छा, तो अगर ईश्वर खुद सृजन के कर्म से बंधा हुआ है, तो इंसान उस कर्म से भागकर मुक्त कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही उल्टा विचार है। अगर बनाने वाला खुद काम कर रहा है तो उसकी बनाई हुई चीज आराम कैसे कर सकती है? यही तो बात है। तो क्या मुक्ति का मतलब कर्म का बंधन तोड़ना नहीं, बल्कि सही कर्म के बंधन को स्वीकार करना है? बिल्कुल। मुक्ति का मतलब है उस कर्म से जुड़ना जो सृजन करता है, जो जोड़ता है, और उस कर्म से दूर हटना जो स्वार्थी है और जो आपको समाज से अलग करता है। हाँ, ईश्वर हमारे साथ खड़ा है, तिष्ठति चास्मध्यताभिलाषी। वह हमारा हित चाहता है, तो हमारा कर्म भी दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। यही असली मुक्ति है। हाँ। एक मजदूर जो एक ईंट रख रहा है, या एक माँ जो अपने बच्चे को खाना खिला रही है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मांडीय सृजन और मानवीय सृजन दोनों एक ही दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हैं। कर्म ही वो धागा है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, हमें अलग नहीं करता। वाह, ये शक्तिशाली होगा। तो कविता के अंतिम निर्देश इसी विचार को मजबूत करते हैं। ध्वानम हित्वा बहिरे ही त्वम, भजन कीर्तन छोड़कर बाहर आओ। त्यज तव कुसुमम त्यज धूपम, अपने फूल और अपनी धूप बत्ती छोड़ दो। ये सब प्रतीक है ना, जिन्हें छोड़ने को कहा जा रहा है। हाँ, और फिर निर्देश है कि बाहर आकर क्या करना है। सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उस मजदूर के साथ जुड़ना है जो कार्य क्षेत्र, मतलब काम की जगह पर स्वेद जलार्ध है, पसीने से लथपथ। हाँ, यहाँ सिर्फ श्रम की गरिमा को दूर से सम्मान देने की बात नहीं है, बल्कि उसमें शामिल होने का आह्वान है। एही स इव पांसुर भूमिम, आओ इस धूल भरी धरती पर। ये एक निमंत्रण है। और यहाँ हमारी कॉमिक का क्लाइमैक्स आता है, वो क्षण जहाँ सारा संदेश एक साथ आता है। कविता की सबसे शक्तिशाली पंक्तियां। हाँ, यदि तव वसनम धूसरितम स्यात्, यदि च सहस्रा छिद्रम स्यात्, कावा क्षतिर इह तेन भवेतते। जिसका मतलब है, अगर तुम्हारे कपड़े धूल से सन जाएं, अगर उनमें हजारों छेद हो जाएं, तो इससे तुम्हारी क्या हानि है? ये पवित्रता और बाहरी दिखावे के हर सामाजिक मानदंड को सीधी चुनौती है। समाज में साफ सुथरे, महंगे कपड़ों को सम्मान और सफलता से जोड़ा जाता है। पर कविता कह रही है कि असली मूल्य, असली पवित्रता कहीं और है। बिल्कुल। तो क्या फर्क पड़ता है अगर कपड़े फट गए? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम गंदे हो गए? ये एक सीधी निडर घोषणा है। हाँ। अपने फटे मैले कपड़ों में खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है। और वो पहले पैनल के मंदिर के पुजारी के रेशमी वस्त्रों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और दिव्य लग रहा है। हाँ, उसके पसीने की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही हैं। और शायद बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि उसके और बाकी मजदूरों के सामूहिक प्रयास से वो भविष्यवादी गांव और भी सुंदर और हरा भरा हो गया है। एक नया शहर बन गया है। ये दिखाता है कि उनके श्रम का फल क्या है। हाँ, असली पूजा का परिणाम एक सुंदर जीवंत दुनिया है, ना कि एक बंद अंधेरा कमरा। कविता का अंत इसी विचार पर होता है, तत्वमिदं चिंतय चित्ते। इस असली सत्य पर अपने मन में विचार करो। तो इस पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग का सार क्या निकला? अगर हमें इसे 3 मुख्य आइडियाज में समेटना हो हमारी प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से पहला आइडिया है, पवित्रता एक लोकेशन नहीं, एक एक्शन है। ये मंदिरों में नहीं, बल्कि खेतों और कार्यस्थलों में पाई जाती है। ठीक है। दूसरा, मुक्ति दुनिया से भागना नहीं, बल्कि सृजनात्मक काम के जरिए उससे जुड़ना है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, दिव्यता पूर्णता या शुद्धता में नहीं, बल्कि प्रयास, पसीने और यहां तक कि अपूर्णता में निहित है। वो फटे हुए कपड़े
कमजोरी नहीं, सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल। बेहतरीन। आज हमने रविंद्रनाथ टैगोर की एक गहरी कविता को सिर्फ समझाई नहीं, बल्कि उसे एक पूरी तरह से नए भविष्यवादी विजुअल दुनिया में जीवंत करने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये शाश्वत संदेश बंद दरवाजों के पीछे से निकलकर मेहनत और पसीने से भरे खेतों और सड़कों पर आता है। और अब सोचने के लिए एक विचार। कविता हमें दूसरों के काम में ईश्वर को खोजने के लिए कहती है, लेकिन क्या ये कविता हमें अपने काम में दिव्यता खोजने के लिए भी नहीं कह रही? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। आज की दुनिया में हमारा कार्यक्षेत्र शायद खेत या सड़क ना हो सकता है वो एक कीबोर्ड हो, एक क्लासरूम हो, ये एक किचन काउंटर। क्या हम अपने रोजमर्रा के काम को, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न लगे, उसी दिव्यता और सम्मान के साथ देख सकते हैं? क्या हम अपने प्रयास और अपनी मेहनत के पसीने में, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उसी सृजन की खुशी को महसूस कर सकते हैं जिसकी बात टैगोर कर रहे हैं? वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।